नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेट 2 है ये। और ये इतिहास से संबंधित सीरीज है। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित वे प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं जो यूपीएससी की परीक्षा में, जो सिविल सेवा परीक्षा है, ठीक है, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। 1995 से लेकर 2019 तक के सारे सवाल यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं। और ये अगली जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भी सारे सवाल कंप्लीट कराएंगे 1995 से लेकर 2019 तक के। और ये लगभग 17 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। एक लेक्चर में हम 10 प्रश्न लेते हैं और इससे पहले एक सेट आ चुका है और ये सेट 2 है। आप तक ये लेक्चर हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? सवाल ये 1996 में पूछा गया सवाल है। पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। यहाँ पे जो बी आर अम्बेडकर साहब है वो प्रतिनिधि थे कहाँ के? बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से प्रतिनिधि थे, लेकिन इनका जो निर्वाचन हुआ था वो है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से हुआ था। आंसर है इसका ए। ये बम्बई प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि थे, परंतु ये पश्चिम बंगाल की संवैधानिक सभा से संवैधानिक सभा में ये चुने गए थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ए। अगला सवाल है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, आई रिपीट, द अनआर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। सामान्य बोलचाल में इसे क्या कहा जाता था? यह सवाल 1996 में पूछा गया है। रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट या फिर एल्बर्ट बिल। तो इसको कहा जाता है रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। और ये कब आया ये हम देख लेते हैं। 1919 में है रॉलेट एक्ट। इसको बोलते हैं द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इंडियन आर्म्स एक्ट आया 1878 में और एल्बर्ट बिल आया 1883 से 84 के मध्य। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया ये रॉलेट एक्ट। इसका सामान्य बोलचाल में नाम है रॉलेट एक्ट, या उसे ये कहा जाता था। अगला सवाल है, 1930-1932 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। जो बैठक हुई थी उनको प्रथम, द्वितीय और तीसरी गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख यहाँ पे किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, जैसा कि यहाँ पे उल्लेख किया जाता है प्रथम, द्वितीय और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के रूप में। तो ये उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कारण पूछा है। ये उल्लेख गलत होगा कि यहाँ पे कारण हमको बताना है। ये सवाल 1996 में पूछा गया। ठीक है, 1996 में ये सवाल पूछा गया है। देखते हैं हम ऑप्शन। इनमें से दो में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। क्या ये सही है? ये भी सही नहीं है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही जो थी पक्षतापूर्ण रह गई थी। अगला है, ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अभी तो यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो ये यहाँ पे उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीन सत्रों में संपन्न हुई थी। ठीक है, इसका आंसर है यहाँ पे डी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 से 31 में आयोजित किया गया और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, अतः यह सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। तत्पश्चात द्वितीय तथा तीसरे सम्मेलन का आयोजन करना पड़ा। इसके बाद ही दूसरे और तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन का उसका जो है आयोजन वो करना पड़ा। इसलिए ये सीक्वेंस इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अभी तो एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई, इसलिए इसका आंसर है डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता, यह सवाल पूछा गया 1996 में। एम एन रॉय भारत में साम्यवाद के संस्थापक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम तालुपिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। तो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। आंसर इसका डी। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बसावन सिंह तथा योगेंद्र शुक्ला द्वारा की गई।
ठीक है, तो इसका इस प्रश्न का आंसर है यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव। अगला सवाल है, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 ये दी गई। ये सवाल 1996 में पूछा गया। सूची 1, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। यहाँ पे सूची 2 में हिंद स्वराज, दी इंडियन स्ट्रगल, ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स, आत्मचरित्रात्मक रचनाएं, ए नेशन इन मेकिंग। यहाँ पे इनकी रचनाएं दी गई है, किताब हम बोल सकते हैं, ये किताब है। ठीक है, ये हमको बताना है कि किसका संबंध किससे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसका संबंध। सत्येंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो लिखी गई किताब है वो है यहाँ पे अ नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है, इसका संबंध होगा इससे। अगला सवाल है, सॉरी, अगला जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। एम के गांधी, एम के गांधी ने जो किताब लिखी थी वो है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ठीक है, अगला है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो लिखी गई किताब है वो है दी इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय द्वारा जो लिखी गई किताब है वो है ऑटोबायोग्राफिक्स राइटिंग्स। ठीक है, आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार जो मिलान हुआ उसके अनुसार हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं जो कूट यहाँ पे दिए गए हैं। ए का चार वाला हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे 2 और ये वाला है। ठीक है, बी का है 1, बी का 1 वाला, ये दोनों है। सी का है कितना, 2, सी का यहाँ पे 2, ये वाला है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे, सी का 2 और डी का 3, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। कोट ये वाला यहाँ पे इस प्रश्न को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे जो क्रम है वो इनका यहाँ पे दे दिया गया है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान देना, 1996 में सवाल पूछा गया है और इन कथनों में से कौन से सही है या फिर कौन से गलत है हमको बताने। वे 1947 ईस्वी में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। क्या ये कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे 1948 में? नहीं, 1948 में जेपी कृपलानी थे कांग्रेस दल के अध्यक्ष। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। क्या इन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की? नहीं, संविधान सभा की अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की। अगला हम देखते हैं, यानी जो पहला दूसरा गलत है। तीसरा हम देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। प्रथम कांग्रेस मंडल बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा ये बनाया गया था। तो यहाँ पे तीनों जो कथन है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार हम तीनों गलत वाला ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तीनों यहाँ पे सही दिया है, 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, ये तीनों तो नहीं हो सकते, ये आखिरी है, कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे डी वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, ये तीनों कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, और क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया। आचार्य जेबी कृपलानी 1948 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और 1948 में संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गोविंद बल्लभ पंत की अगुवाई में भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ये बना था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत विकल्प हमको बताना है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1996 में सवाल पूछा गया है। प्रांतीय सामूहिकरण, क्या कैबिनेट मिशन योजना के विषय में ये विकल्प सही नहीं है? ये सही है। ठीक है, ये वाला सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, क्या इसके अंतर्गत था? हाँ, ये इसके अंतर्गत था। संविधान निर्माण का अधिकार इसके अंतर्गत था? हाँ, इसके अंतर्गत था। जो पाकिस्तान की स्वीकृति वाला था वो इसके अंतर्गत नहीं था, इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति यहाँ पे नहीं की गई। कैबिनेट मिशन ने एक अलग व स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में 38% गैर मुस्लिम तथा उत्तर पूर्व वाले एरिया में 48% गैर मुस्लिम जनता निवास कर रही थी, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया था पाकिस्तान की मांग को। तो यहाँ पर पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं दी गई थी। हमको यहाँ पे जो गलत विकल्प है वो हमको यहाँ चुनना था, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की स्वीकृति यहाँ पे दी गई नहीं, ये स्वीकृति नहीं दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी।
अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सवाल 1996 में पूछा गया। सूची 1 है, सूची 2 यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे बताना है ये संगठन है किसके, इसके संस्थापक कौन है, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। यहाँ पे सूची 2 दी गई है, श्री अरविंद घोष, लाला हरदयाल, CR दास, VD सावरकर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसका संबंध किससे, यानी किस संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऊपर से चेक करते हैं, अभिनव समाज, अभिनव भारत समाज, ये इसके संस्थापक थे इस संगठन के VD सावरकर। ठीक है, VD सावरकर, ये इसका संबंध हो जाएगा इनसे, ए का संबंध 4 से। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, ये थे श्री अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक है, गदर पार्टी के संस्थापक यहाँ पे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक यहाँ पे CR दत्त, CR दत्त। तो यहाँ पे इस प्रकार इस क्रम के अनुसार हम देख लेते हैं कि कौन सा कूट यहाँ पे सही जमेगा। यहाँ पे 1 के 4 वाले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 के 4। ठीक है, 1 का 4। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के संबंध 1 से, यानी बी का संबंध यहाँ पे 1 से है, तो बी का संबंध देख लेते हैं 1 से, ये भी है, ये भी है। गदर पार्टी का संबंध यहाँ पे है 2 से, गदर पार्टी का संबंध यानी सी का संबंध है 2 से, सी का संबंध यहाँ पे हो जाएगा ये 2 से, सी का संबंध यहाँ पे 3 से, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा सी का संबंध 2 से, और डी का संबंध यहाँ पे 3 से। तो इस प्रकार जो कूट यहाँ पे इसको संतुष्ट कर रहा है वो है डी, डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे स्थापना वर्ष भी यहाँ पे दिए गए, ये आप देख सकते हैं। अभिनव भारत 1904 में, अनुशीलन समिति 1907 में, गदर पार्टी 1913 में और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में यहाँ पे हुआ। ठीक है, इस प्रकार जो इस प्रश्न का है वो आंसर यहाँ पे डी, कूट के अनुसार। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यह सवाल 1996 में पूछा गया है। यहाँ पे सूची 1 में सन दिए गए हैं और सूची 2 में यहाँ पे ये है व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। दूसरे में है अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना और कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। ये घटना यहाँ पे दी गई है, हमको बताना है किस सन में ये घटना हुई है। 1883, 1906, 1927, 1932। तो यहाँ पे हम इसका सही क्रम चुन लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ये कब हुई थी? ये हुई थी ये हुई थी यहाँ पे 1932 में। ठीक है, ये हुई थी 1932 में, 1932 में। इसका संबंध हो जाएगा इससे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी यहाँ पे 1927 में, इसका संबंध होगा यहाँ पे 1927 में। अगला है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। और यहाँ पे है कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था यहाँ पे 1883 में। ठीक है, इस प्रकार ये कूट यहाँ पे बना। तो ये संबंध देख लेते हैं किसका संबंध किससे। 1 का है 4 से, 1 के 4 वाला संबंध हम देखते हैं, ये वाला है, ए वाला है और सी वाला है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं बी का संबंध है 3 से, बी का संबंध है यहाँ पे 3 से, बी का 3 से है, ये भी 3 से है। ठीक है, सी का संबंध यहाँ पे 2 से, सी का संबंध यहाँ पे 2 से, या ये वाला नहीं है, सी का संबंध यहाँ पे 2 से, ये वाला है। ठीक है, और डी वाला है 1 से, डी का संबंध 1 से। तो इस प्रकार जो कूट यहाँ पे इसको संतुष्ट कर रहा है इस प्रश्न को, वो है सी। ठीक है, सी वाला उत्तर इसके लिए सही होगा इस प्रश्न के लिए। तो ये क्रम यहाँ पे बन गया। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ 1883 में। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई यहाँ पे 1906 में। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई यहाँ पे 1927 में। और व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा यहाँ पे हुई है 1932 में। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्रम यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे बता दिए गए, आप इनको लिख सकते हैं इसको देख करके। अगला और आखिरी सवाल है आज का, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 1996 में सवाल पूछा गया है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप हमको बताना है कि
कि यहाँ पे कौन से कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, सही कथन हमको बताने, यहाँ पे ऑप्शन में सही सही पूछे तो सही हमको बताने। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हो गई। तो इसमें से कौन से कथन है सही है, हमको देखना है असहयोग आंदोलन से संबंधित। तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, हाँ जरूर इसमें वृद्धि हुई है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, हाँ ये भी हट गया था। और ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। रियायतें, सॉरी मैंने इससे पहले आपको रियासतें बता दिया, रियासतें मैंने बोल दिया था, तो ये रियासतें नहीं है कि रियायतें। ठीक है, रियायतें देने को राजी हुई, तो ये चौथा यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन देख लेते सही वाले कौन कौन से, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इस कोड के अनुसार हम देख लेते हैं कौन से यहाँ पे सही सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पे 4 सही दिए, 1 और 3 सही दिए हैं, 3 और 4 सही दिए, 2 और 3 इस वाले ऑप्शन में यहाँ सही है। ठीक है, इसलिए इसका 20 वाले प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी। 2 और 3 यहाँ पे सही है, 2 और 3, इसलिए सही उत्तर है इसका बी। और जानते हैं इसके बारे में, असहयोग आंदोलन खिलाफ तथा खिलाफत आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुए। इसमें हिंदू मुस्लिमों की भारी संख्या में भागीदारी हुई, क्योंकि दोनों आंदोलन एक साथ ही हो गए। ठीक है, एक साथ हो गए और उन्होंने अहिंसा व असहयोग का रास्ता चुना। दोनों ही नहीं, दोनों ही ने अहिंसा और असहयोग का रास्ता चुना। इन इसके साथ ही जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ठीक है, इस प्रकार जो हमने उत्तर जो कथन है वो देखे 2 और 3 वो यहाँ पे सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ये आज के प्रश्न, आज के 10 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, लाइक या डिसलाइक करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द DYS Academy।